दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो फ्रेगमेंटेशन है ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग द फ्रेगमेंटेशन, दिस अकर्स इन द सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो मल्टीसेलुलर है लेकिन वो सिंपल है। सिंपल मीन्स जो उनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपल है। भले ही वो मल्टीसेलुलर है लेकिन वो उनकी बॉडी का जो अरेंजमेंट है सेल्स का वो सिंपल है। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं दिस अकर्स इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सर आप हमें एग्जांपल दे सकते हो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनमें फ्रेगमेंटेशन होती है? नंबर 1 इज स्पायरोकाइरा, एक एल्गी है। स्पायरोकाइरा एक एल्गी है। इट आल्सो अकर्स इन सम मैराइन एनिमल्स जैसे कि स्टारफिश, सी एनिमोन। ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है। जब मैं बात करूंगा यहाँ पे फ्रेगमेंट्स की, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म रहता है इसकी बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेज में अपने आप को फ्रेगमेंट्स बना देती है। या बाय चांस अगर कभी उसकी बॉडी जो है कोई ऑर्गन सेपरेट हुआ, उसका फ्रेगमेंट हुआ बॉडी का बाय चांस, तो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं वहां से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। यानी जो उस फ्रेगमेंट के बॉडी पार्ट्स लास्ट होते हैं उन बॉडी पार्ट्स से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लिखूंगा यहां पे द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल gets fragmented, उसको फ्रेगमेंट हो जाते हैं। एंड each fragment develops into new organism। जो ये फ्रेगमेंट आया था यहाँ पे, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया नया ऑर्गेनिज्म बनता है। बाय डेवलपिंग द पार्ट्स, वो फ्रेगमेंट ऐसे पार्ट्स डेवलप करता है जो उस फ्रेगमेंट के पास नहीं होंगे। एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल इज स्पायरोगायरा, एक एल्गी है, सिंपल एल्गी। मान लो दिस इज द बॉडी ऑफ एल्गी स्पायरोगायरा, दिस इज द बॉडी ऑफ स्पायरोगायरा। इसके फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं ऐसे, ये फ्रेगमेंट्स चाहिए, these are separate fragments। अब each fragment, हर एक फ्रेगमेंट जो है अपना लास्ट हुआ बॉडी पार्ट जो है वो डेवलप करेगा। देखो ये फ्रेगमेंट है, अब इसके पास पहला वाला पार्ट है ऐसे, अभी दूसरा पार्ट जो है वो ग्रो करेगा ऐसे। ये बना डॉटर,
Spirogyra. These are the fragments. इस तरह ये वाला जो है ये भी डेवलप हो जाएगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। कैसे? इसका अभी मिडिल वाला पोर्शन है अपना, ये डेवलप करेगा यहां से ऐसे। दिस इज अनदर डॉटर, ये भी है डॉटर स्पाइरोगायरा। और इस तरह ये थर्ड वाला फ्रैगमेंट जो है इट आल्सो grows, it is last body part, ऐसे। Clear? This is also the daughter Spirogyra. आगे समझ में बेटा? हाँ? डायग्राम बनाइए साथ साथ, जल्दी बनाओ। ये स्पाइरोगायरा था, एक पैरेंट स्पाइरोगायरा था ये। पैरेंट स्पाइरोगायरा नाम याद रखना है। इसकी फ्रेगमेंटेशन होती है, बॉडी जो है वो पहले फ्रेगमेंट्स बना देती है और फिर ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म। दिस इज द न्यू डॉटर स्पाइरोगायरा। एक से बने तीन, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैरेंट। यहाँ पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, यहाँ पे गैमेट के फॉर्मेशन नहीं होगी, फिर क्या होगा? सिंपल सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पाइरोगायरा जो है वो अपनी फ्रेगमेंटेशन करता है, अपने नस्ल आगे बढ़ाता है, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाता है। ओके, एक एग्जांपल काफी है। दूसरा जो है वो स्टारफिश है, उसमें भी ऐसी अगर कोई बॉडी का पार्ट लॉस होता है फिर वो बॉडी पार्ट जो है अपना नया बॉडी पार्ट डेवलप करता है। तो ये एग्जांपल काफी है आपको समझने के लिए फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद ये लिखो, आप ज्यादा इसको लिखना है। Then there is the another most important part of this asexual reproduction, that is the vegetative propagation. आपकी एनसीईआरटी ने इसको लिखा है एक ही पैराग्राफ में। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म में बनाएंगे साथ साथ। कैसे होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, किन किन पार्ट्स में होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, कितना हो गया? शाबाश, फटाफट करो, शाबाश, जल्दी करो बेटा। हो गया? चलो शाबाश, आपके पास 30 सेकंड्स है। You have only 30 seconds. हो गया बेटा? आगे बढ़े, चले आगे, चलो। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, लेट गो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ध्यान से सुनना। देखो बेटा, जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है सबसे पहला स्टेप इसमें ये होना चाहिए, अभी तक जो हमने देखा, चाहे वो बाइनरी डिवीजन हो, बाइंडिंग हो, स्पोरेलेशन हो, फ्रेगमेंटेशन हो, इनमें फॉर एग्जांपल बाइनरी डिवीजन देखते हैं। बाइनरी डिवीजन जनरली यूनिसेलुलर में होता था, या हमने स्पोरेलेशन देखा, ये कुछ प्लांट्स में भी हो रहा था, कुछ एनिमल्स में भी हो रहा था। हमने बाइंडिंग देखा, फंगस में भी हो रहा था, और
वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखते हैं, this mode of reproduction only occurs in the plants. This is the main character of plant asexual reproduction. पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, mostly occurs in plants. पहला पॉइंट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसके नाम से हमें पता चलता है वेजिटेटिव, दिस इज रिलेटेड टू प्लांट्स। रिलेटेड टू प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर होती है ये वाली रिप्रोडक्शन, किसी भी एनिमल में नहीं होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, फॉर एग्जांपल प्लांट का कोई भी पार्ट, एक्स वाई जेड, कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट जो प्लांट से अलग होके डेवलप होता है, डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट। ये याद रखना, प्लांट का कोई भी पार्ट जो मेन प्लांट से सेपरेट होके या मेन प्लांट की बॉडी में ही वो एक नया प्लांट बनाता है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसी का नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब सर मेरे को दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, जो प्लांट का पार्ट आपने बोला था, पार्ट ऑफ प्लांट जो यहाँ पे यूज होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, उसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। ये याद रखना, दैट पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, सिंपल। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर प्लांट का कोई भी पार्ट जिससे नया प्लांट बन सकता है, प्लांट का कोई भी पार्ट जिससे एक नया प्लांट बनेगा, डेवलप होगा, उस पार्ट को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। सर आप हमें बता सकते हो कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूल के एग्जांपल्स क्या है? क्या आप हमें बता सकते हो एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, शाबाश। इट कुड बी, ये हो सकता है स्टेम, ये हो सकते हैं लीव्स, ये हो सकते हैं रूट्स। याद रखना, द वेजिटेटिव प्रोपग्यूल में भी मेजॉरिटी स्टेम, लीफ एंड रूट्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। हम कैसे अपने तीनों को मिला के एक साथ खिचड़ी बनाएं, एग्जांपल्स भी वहां पे भर दें। अब हमें समझना नहीं है क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आपको हर एक का सेपरेटली बताऊंगा। हर एक के टाइप्स निकलते हैं कि कौन से टाइप का स्टेम डेवलप होने के बाद नया प्लांट बनाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेम की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेम की। जो बेसिक पोर्शन इसका वो स्टेम है, बाकी रूट और भी कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। जब मैं बात करता हूं यहाँ पे स्टेम की, तो स्टेम जो है सबको मालूम है प्लांट का स्टेम है ना। स्टेम के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्टेम है उसके कुछ टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेम। 4 टाइप्स के स्टेम है। नंबर 1 इज अंडरग्राउंड स्टेम। Underground stem. Number 2 is subaerial. Number 3 is aerial, and number 4 is bulbil. कुछ भी हो आपको नाम याद रखने। स्टेम के थ्रू जब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन,
तो सिस्टम के 4 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं. नंबर 1 इज अंडरग्राउंड सिस्टम. नंबर 2 इज शाबाश. नंबर 2 इज and number 3 is number 4 is बाल्टी. ध्यान से सुनना, ये हमें एक एक करके पढ़ते हैं. जब मैं बात करूंगा नंबर 1, इसको मैं ए लिखता हूं, बी, सी एंड डी. ये हो गया बेटा, ये वाला पोर्शन हो गया. मैं आप करूं इसको. शाबाश. देखो, सबसे पहले हम आएंगे नंबर फर्स्ट सिस्टम का जो ए पार्ट है, दैट इज अंडरग्राउंड सिस्टम. बेटा ऐसे ही लिखना है, इससे मैंने बोला एनसीईआरटी में इसकी पूरी खिचड़ी बनी है. अंडरग्राउंड सिस्टम जब हम देखते हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए अंडरग्राउंड सिस्टम क्या है. व्हाट इज अंडरग्राउंड सिस्टम. उससे पहले मैं आपको बोलूंगा अंडरग्राउंड सिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं जो हम यहां पे पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स. नंबर 1 इज ट्यूबर. नंबर 2 इज राइजोम. एंड नंबर 3 जो है दैट इज द bulb. Number 1 is tuber. Number 2 is rhizome. Number 3 is bulb. ये जो है, these all are the types of underground system. ठीक है? rhizome, RHI चालू है. मैं बात करूंगा यहाँ पे underground system की. For example, this is stem. ये कोई प्लांट का स्टेम है. दिस इज सॉइल. ओके. स्टेम का कुछ पार्ट जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है, अंडरग्राउंड. ये वाला पार्ट स्टेम का जमीन के नीचे ग्रो हो रहा है और फिर यहाँ पे रूट्स है. क्या इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम. दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम, है ना. सिंपल ही बात है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेम व्हिच ग्रोज अंडर द सॉइल. जो सॉइल के अंदर ग्रो हो रहा है, इसका आधा पार्ट सॉइल से बाहर है, कुछ हिस्सा उसका जमीन के नीचे. या तो ये पूरा जमीन के नीचे ही होगा, लेकिन ऐसा सिस्टम जो सिस्टम है लेकिन ग्रो करता है अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर, इसको हम नाम देते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम. अब अंडरग्राउंड सिस्टम के 3 टाइप्स हो सकते हैं. नंबर 1 इज ट्यूबर. नंबर 2 इज राइजोम. नंबर 3 इज bulb. जब मैं बात करता हूं यहाँ पे ट्यूबर, नंबर 1 मैं लूंगा अभी. ट्यूबर, जो ट्यूबर है, फॉर एग्जाम्पल दिस प्लांट, ये कोई प्लांट है, दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम. ये अंडरग्राउंड स्टेम है और ये इसके रूट्स है. डायग्राम सबको दिखती है ना. ये वाला पार्ट में मोस्ट डायग्राम में समझाऊंगा. ये प्लांट है, दिस सिस्टम, और इसका सिस्टम अंडरग्राउंड चला गया. क्लियर. और ये ऐसा सिस्टम है इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रांच निकल आते हैं. ब्रांच से ग्रो होते हैं सिस्टम पे. इस तरह यहाँ पे ब्रांचेस हैं. ये सिस्टम है, इसके ऊपर ब्रांच ग्रो होगी. ध्यान से सुनना. इसी तरह अंडरग्राउंड सिस्टम है. इस अंडरग्राउंड सिस्टम पे कुछ बाइट्स निकलते हैं, छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं. ठीक है. दिस इज नोन एज, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, हियर दिस इज अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड स्टेम जो अपने ब्लैक कलर के बनाए हैं इसमें यहाँ पे, these are the underground branch. Yes, simply the branch grows on the underground stem. जो ब्रांच निकलते हैं, बड्स निकलते हैं, ये बड के फॉर्म में होते हैं जो ग्रो करते हैं हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम के ऊपर। ध्यान से, अब ये जो ब्रांच है इस अंडरग्राउंड सिस्टम में इसने ग्रो किया, विद पैसेज ऑफ टाइम ये ब्रांच की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं। ये अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं। कौन? अंडरग्राउंड सिस्टम के ऊपर जो ब्रांच निकला है, ये ब्रांच जो है अब अपने अंदर फूड स्टोर करेगी। ऐसे ऐसे जो ब्रांच है उनके एंड पे फूड स्टोर होता। दिस इज द swallowing end of branch। जो ये ब्रांच है इसके एंड जो है वो फूल जाते हैं, मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फूड जो है वो स्टोर किया जाता है। ठीक? और ये हमको किसमें देखने मिलता है? पोटैटो के। सो द एग्जांपल ऑफ ट्यूबर इज पोटैटो। याद रखना, जो आलू खाते हैं बहुत सारों को ये गलत कॉन्सेप्ट रहता है कि पोटैटो इज द पार्ट ऑफ रूट। अगर आपने आलू का पौधा देखा है, आलू का प्लांट देखा है, एक्चुअली जो आलू है वो रूट से नहीं बनता, वो अंडरग्राउंड सिस्टम उसके ऊपर ब्रांच निकल आते हैं, वो ब्रांच की पार्ट रहती है। याद रखना, और उस पार्ट को हम नाम देते हैं ट्यूबर। जो ये ब्रांच है इसके एंड जो है वो स्वेलो हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर फूड स्टोर रहता है और वही फूड हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ पोटैटो। तो इसको हम नाम देते हैं ट्यूबर। ये अंडरग्राउंड सिस्टम था, इसके ऊपर ट्यूबर ग्रो हो गया, इसके ब्रांच के ऊपर। तो ट्यूबर की एग्जांपल क्या है? पोटैटो। जब आप पोटैटो देखते हो, दिस इज पोटैटो फॉर एग्जांपल, ये पोटैटो है। फिर अगर आप देखोगे घर में बहुत समय से आलू पड़ा है, उसके आईज होती है ऐसी छोटी छोटी बड्स है ना, उनको हम बोलते हैं आईज ऑफ पोटैटो। पोटैटो के आईज, अगर हम इसको जर्मिनेट करेंगे, इस पोटैटो को, जिनको उनके पास बड्स होते हैं, आईज होती है, यहां से ऐसे निकलते हैं छोटे छोटे बड्स। ऐसे देखा है कभी? देखा है कभी? है ना? हम सब गाओगे, मैं भी गाऊंगा, मेरे घर में भी आलू लगाते हैं हम। क्लियर? लेकिन मैं वही आलू चूज करता हूं जर्मिनेशन के लिए, लगाने के लिए, जिसमें थोड़े बड्स होंगे। कि जब मैं उसको, जब ये बड्स जो है, आइस जो होते हैं पोटैटो के, जब मैं उसको जर्मिनेट करता हूं तो वहां से निकल आते हैं बड्स। और ये बड्स आफ्टर germination they grow into new plant, है ना? फिर यहां से क्या बनता है? नया आलू का पौधा। ऐसे है नहीं? अब सर इसका क्या रिलेशन है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से? इसका क्या रिलेशन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से? मैंने नया प्लांट यहां पे बनाया, कैसे, कहां से बनाया? फ्रॉम द बड। ये तो बड़ी होना चाहिए, बट इट इज नॉट द बड़ी। ये बड कहां से निकला आया? पोटैटो की बॉडी से। पोटैटो जो है वो कहां पे बना? ऑन द अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर जो थोड़ा सा ब्रांच निकला है, उसमें ये बना swallowing ends, और इसको हमने नाम दिया ट्यूबर। ये जो यहाँ पर पोटैटो है ट्यूबर की फॉर्म है।
अगर आपसे कोई पूछेगा पोटैटो इज, पोटैटो क्या है? ट्यूबर है, राइजोम है या बल्ब है? पोटैटो इज ट्यूबर। सो यहाँ पे ट्यूबर से ही नया प्लांट हम बना सकते हैं। ट्यूबर इज द पार्ट ऑफ प्लांट। पार्ट ऑफ प्लांट से जब नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है? इज इट वेजिटेटिव प्रोपगेशन? Is it the mode of asexual reproduction? Yes. समझा गया बेटा? Clear? ये पोटैटो की फॉर्म में, पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, बट कौन सा? ट्यूबर। समझा गया? क्लियर हुआ? Now come on the rhizome. Come on the rhizome. Rhizome क्या है? सबसे पहले राइजोम बनाने से पहले मैं इसके एग्जांपल आपको बताऊंगा। द एग्जांपल इज जिंजर। एनसीईआरटी में डायग्राम भी बताया है। द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ राइजोम इज द जिंजर। अदरक नहीं खाते क्या? चाय के साथ खाते हैं, ठीक है? भाजी में भी ऐड करते हैं, सब्जी में भी ऐड करते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है? वही अदरक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। बेटा ये वाला हो गया, ये वाला क्वेश्चन ओके? चलो समझने की कोशिश करो, साथ साथ लिखो। लिखते समय माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। मैं बात करूंगा यहाँ पे द सेकेंड अंडरग्राउंड स्टेम की, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज, ऐसे लिखूंगा, सेकेंड इज द राइजोम। बी, मैंने बी लिखा था। चलो ये कैपिटल ए है, ये होगा, इसको मैं ऐसे पढ़ता हूँ, फर्स्ट, इसको मैं लिखता हूँ सेकेंड। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। ऐसे आपको याद रखना, गड़बड़ नहीं हो जाएगी। राइजोम की बात करते हैं तो मैंने एग्जांपल में आपको बताया था जिंजर। फटाफट को ये वाला क्वेश्चन डायग्राम साथ साथ बनाना ताकि आपको घर में जाके अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। जल्दी करो बेटा, शाबाश। हो गया? डन? चलो बात करूंगा राइजोम। क्या ये अदरक है? मान लो अदरक है, ठीक है? ये अदरक का एक गुच्छा लिया मैंने मार्केट से। जब मैं इस अदरक को ध्यान से देखता हूं, समझना, जो कि मैंने पहले अदरक को, जिंजर को कौन सी कैटेगरी में रखा? अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर। अब देखिए कि कैसे अंडरग्राउंड स्टेम है। आप सब कैसे बोल सकते हैं इसको ये अंडरग्राउंड स्टेम है? ये अंडरग्राउंड रूट क्यों नहीं है? अरे मोस्ट वेलकम, चलो जोरदार तालियां। बड़ा डांस ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो जिंजर है, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर लाइनिंग देखिए, देखा है ना? आज देखना, सब्जी मार्केट जाना। तो दिस लाइनिंग जो है, these are known as nodes। ये नोड है बेटा। सर नोड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई स्टेम है, ये स्टेम है, आपने स्टेम में देखा होगा ऐसे, जैसे थोड़ा सा लाइनिंग होती है ऐसे, जैसे वो सेक्शन जैसे, इनको हम बोलते हैं नोड्स। दिस इज नोड। आपने बोर्ड में पढ़ा होगा, दो नोड्स के बीच में आता है इंटरनोड। इसी तरह अगर ये सिस्टम है तो उसमें नोड्स होने चाहिए। यस, देयर आर नोड्स, दीज आर नोड्स, ये नोड्स हैं ऐसे। तो अगर ये नोड्स हैं तो रूट्स कहाँ पे हैं? अगर आप जिंजर देखोगे जब वो जमीन के अंदर रहता है तो ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे एडवेंटेशियस रूट्स होते हैं। These are the adventitious roots. Adventitious roots. So this part is the stem, but who the stem? Underground stem. ये stem से
कैसे नया प्लांट बनेगा, इस स्टेप के ऊपर यहाँ पे अगर देखेंगे इधर जो इसके एंड्स होते हैं, आप देख रहे हैं कभी जिंजर गौर से, उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसे ये जो इसके एंड्स होते हैं जिंजर के इधर, जब आप ऐसे जिंजर को बोरी करोगे, जर्मनी करोगे, दफनाओगे जमीन के अंदर, तो ये जो पोर्शन है इसकी बड्स होते हैं, these are the buds। जब आप इसको जमीन के अंदर दफनाओगे तो ये बड्स से एक नया जिंजर का प्लांट ग्रो हो सकता है। समझा गया आपको? दिस इज न्यू जिंजर प्लांट। दिस इज न्यू जिंजर प्लांट। न्यू जिंजर प्लांट बना फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यू प्लांट बना फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट। क्या ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है? इज दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन? यस, इट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन कौन से पार्ट से न्यू प्लांट बना? दैट वाज द अंडरग्राउंड स्टेम। लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम ऐसा नहीं रहता है, अंडरग्राउंड स्टेम ऐसा भी है, ऐसा रहा तो ट्यूबर नाम देंगे, ऐसा रहा तो राइजोम नाम देंगे। This underground stem is known as rhizome. The example is ginger. Ginger जो है वो अपना asexual mode of reproduction ऐसे ही करता है। समझा गया आपको बेटा? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। लास्ट वन इज बल्ब। याद रखना, मैंने दो वर्ड लिखे यहाँ पे। One is the type of underground stem, bulb, and second is the bulbil. ये दो अलग-अलग terms हैं, याद रखना। One is bulb and second is bulbil. Bulbil क्या है? Type of stem. Bulb is the type of stem, but the bulb is the type of underground stem. Type of underground stem, याद रखना। जब हम बल्ब पे आएंगे, नंबर थर्ड बल्ब। नंबर थर्ड इज बल्ब। बल्ब जो है हम किसको बोलते हैं? हमारे यहाँ बल्ब में सब लाइट्स लगे हैं, रॉड जैसी, ये यहाँ पे ट्यूब्स लगे हैं। लैंप को हम बोलते हैं बल्ब, उसकी शेप को हम बोलते हैं बल्ब। ठीक है? क्या आप पहचान सकते हो कि इस शेप का कौन सा पार्ट को सबसे देती है? नंबर वन ओनियन, और एक देता है ऐसे छोटे होते हैं इंग्लिश में गार्लिक। नंबर वन इज द एग्जांपल्स ऑफ बल्ब इज ऑनियन एंड गार्लिक। याद रखना, onion and garlic is an underground stem. onion और garlic जो है वो डेवलप होते हैं, वो बनते हैं कहाँ से? अंडरग्राउंड स्टेम से। लेकिन उस अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या नाम देते हैं बेटा? उसको हम नाम देते हैं बल्ब। अब कैसे? जो आप देखते हो, ये अनियन मान लूंगा मैं, मान लो ये अनियन है, दिस इज द अनियन, सबको दिखता है। अब यहाँ पे सर मुझे बोलो, अनियन जो है पूरा अंडरग्राउंड रहता है, सिर्फ इसके कुछ लीव्स बाहर होते हैं, इसका रूट कहाँ पे? इसका स्टेम कौन सा है? These are the roots. These are the roots. जो ये वाला पार्ट है, ये disc-like, this disc-like structure, this is the underground stem. ध्यान से, this is the underground stem of onion। मैं onion की बात कर रहा हूँ। ओके, इस अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर ऐड होते हैं लीव्स, जो पार्ट हम खाते हैं ना, प्याज का, कांदे का जो पार्ट हम खाते हैं, वो एक्चुअली क्या है? These are the fleshy leaves।
मोटे मोटे लीव्स होते हैं वो, these are the fleshy leaves। जो कांदे का पात हम खाते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, फ्लेश लीव्स। और वो फ्लेश लीव्स आपको मालूम है कि कहां से डेवलप होते हैं, फ्रॉम द स्टेम। जो वो कांदे का जो गांठ जैसा रहता है ना, जिसको आप काटते हो, है ना, प्याज काटने से पहले आप उसको काटते हो, वो ब्राउन ब्राउन कलर का रहता है, उसके साथ रहने छोटे छोटे रूट साइज से, दैट इज द दिस लाइक स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर? और जब अंडरग्राउंड स्टेम जो ये वाला पार्ट रहता है, इसी को मैं बोलता हूं बल्ब। Bulb is an underground stem which is used for the formation of new plant। क्या बल्ब से ही नया प्लांट बनता है? क्या बल्ब से ही नया प्लांट बनता है? Yes। जो हम edible part खाते हैं, that's the fresh leaves। वो fresh leaves कहाँ से डेवलप हो गई? अंडरग्राउंड। ऐसे अंडरग्राउंड सिस्टम को आप नाम देते हैं बल्ब। Example of bulb is onion and very good, onion and garlic। आज के बाद जब आप खाना खाओगे तो मम्मा को बोलना मुझे बल्ब चाहिए। वो बोलेगा नहीं, बल्ब तो नहीं देता है हमें। नहीं, आपको नहीं बल्ब, चुप करके बैठो, मुझे बल्ब चाहिए। बल्ब is the underground stem from which the onion develops। क्या ये अंडरग्राउंड सिस्टम है? इट्स अ पार्ट ऑफ, इज इट अ पार्ट ऑफ प्लांट? कि यहां से न्यू प्लांट बनता है? यस। इसका मतलब दिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ बेटा? अच्छे से? एनी डाउट? अब हमारे पास रहा अंडरग्राउंड सिस्टम हो गया हमारा क्लियर। अब हम आएंगे कल सब एरियल में। 5 मिनट का काम है, एरियल 2 मिनट का काम है, सब ये बल्ब में 1 मिनट का काम है, और रूट 30 सेकंड का काम है, लीव 30 सेकंड का काम है, रूट जो है 10 सेकंड का काम है। कल ये पूरा फिनिश हो जाएगा और कल ही हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा। हम आएंगे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी के सब टॉपिक में, दैट इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।